अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अब मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर जो है वो 31 जो है वो स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर जो 31 है, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपके साथ जो है वो कंसेप्ट दे दूंगा आपको। पहले भी मैंने जो क्वेश्चन बताए थे लेक्चर फर्स्ट के अंदर यूनिट नंबर 2 में, उसमें भी मैंने आपका साथ डिस्क्रिमिनेंट का जो है वो आपके साथ मैंने जिक्र किया था। अब जो है इसमें भी जो है वो डिस्क्रिमिनेंट का ही हमने करना है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग करनी है कि हमने नेचर बतानी है कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर कभी हमारे पास ज़ीरो आया था, कभी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो ज़ीरो से बड़ा आया था, और कभी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर माइनस के साथ माइनस में आया था। तो इनकी अलग-अलग जो है वो कंडीशन होगी कि अगर आंसर ज़ीरो आता है तो आपके पास जो रूट है वो किस किस्म की नेचर उनकी होगी, और अगर आपके पास ग्रेटर दैन ज़ीरो आता है तो फिर उनके पास आपके पास क्या नेचर होगी रूट्स की, और अगर लेस दैन ज़ीरो आता है तो फिर आपके पास रूट्स की जो नेचर होगी वो किस तरह की होगी। और कभी आपके पास वो कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में भी आता है कि अगर कंप्लीट स्क्वायर होगा तो देन रूट्स की नेचर क्या होगी, और अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा तो फिर रूट्स की नेचर क्या होगी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि हमने क्या करना है। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू द डिस्क्रिमिनेंट, कि डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हमने क्या करना है कि रूट्स की नेचर को हमने डिस्कस करना है आपके सामने। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस विद यू कि ये जो आपके पास था, ये मैंने आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी यूनिट नंबर 1 में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास होती है वो ये मैंने आपके सामने लिखी हुई है कि ax की पावर 2 है प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया था माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसके अंदर जो थी ये वाली स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है, कि ये वाली जो वैल्यू है इसको मैंने नाम दिया था आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का नाम दे दिया था। तो इसको हमने डिस्क का नाम दिया था बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने क्या नाम दे दिया था कि डिस्क का नाम दिया था। अब इसमें क्या था, ए बी और सी आपके पास क्या होते हैं, वो रियल नंबर आपके पास होते हैं। अब क्या करना है कि अगर फर्स्ट में इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा आ जाएगा तो क्या होगा आपके पास एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर भी आए जैसे 25 आ जाता है, 36 आ जाता है, 49 आ जाता है, 64 आ जाता है, तो 121 आ जाता है, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो देन रूट्स आर रैशनल, या इसको हम रियल भी कहते हैं, और अनइक्वल। तो क्या रूट्स होंगे हमारे पास, रैशनल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। अगर आपके पास सेकंड जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाता है लेकिन इसमें परफेक्ट स्क्वायर है। सेकंड में अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो फिर आपके पास जो रूट्स होंगे ये क्या होंगे, ये आपके पास इर्रेशनल होंगे, और दूसरी जो इनकी पोजीशन होगी वो अनइक्वल भी आपके पास होंगे। अब थर्ड में क्या आएगा आपके पास कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो 0 आ जाता है, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर अगर 0 आ जाता है तो इसमें क्या करना है, द रूट्स आर रैशनल। तो रूट्स आपके पास क्या होंगे, वो रैशनल होंगे एंड इक्वल भी होंगे आपके पास। तो तीसरी कंडीशन की चौथी सॉरी क्या है, इफ बी स्क्वायर अगर लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर लेस देन 0 आ जाता है तो आपके पास जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे और कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी होंगे, इमेजिनरी भी होंगे और कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी आपके पास होंगे। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इनकी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ जाएगी। तो अब सॉल्यूशन में हमने क्या करना है कि इसके सबसे पहले हमने वही बात कि हमने क्या करना होता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है।
तो डिस्क्रिमिनेंट को करने से पहले क्या होगा, इसको मैं करूंगा कि इसको हम स्टैंडर्ड जो है इक्वेशन उसके साथ मैं इसको कंपेयर करता हूं। तो ए की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू 6 आ जाएगी, सी की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वो उसका फार्मूला अभी मैंने आपको बताया है। फर्क निंदा भी इसको उर्दू में बोलते हैं, -4ac। तो बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर -4, और ए की जगह पे 1, सी की जगह पे -1, तो ये आ जाएगा 36 + 4। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 40 आपके पास आंसर किसका, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा, 40, जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 की दो पोजीशन हैं, एक ग्रेटर देन 0 ये आपके पास मैंने लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 0 ये भी लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये ग्रेटर देन तो 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमने क्या लिखना है कि जो रूट्स होंगे वो इर्रेशनल हैं और अनइक्वल भी हैं। तो हेंस नीचे हमने लिख देना है, हेंस रूट्स आर रियल irrational and unequal। ये आपके पास मैंने नेचर बता दी है कि रूट्स की नेचर जो है वो आपके पास क्या होगी। ये वाला था क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। 32 क्वेश्चन भी सेम एज इट वैसे का वैसे ही है जैसे मैंने आपको ये करवाया है अभी आपके पास 31। तो इसको भी मैंने क्या करना है, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपके पास ये वाला है, इसको भी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जब कंपेयर किया तो आपके पास a की जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, b की वैल्यू भी जो आ जाएगी 3 आ जाएगी, और c की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला था वो मैंने बताया है, b² - 4ac। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 1, c की जगह पे 5, तो ये आ जाएगा 9 - 20, तो ये आ जाएगा -11। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा, -11 आ जाएगा। -11 जो होगा ये आपके पास लेस देन 0 है। अगर आपके पास लेस देन 0 आंसर आ जाए तो आपके सामने मैंने क्या कहना है, तो हेंस लिखना है कि लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी होंगे। हेंस रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल, हेंस रूट्स आर complex conjugate and unequal। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो था वो 32 मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस कर दिया है। अब नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो मैं क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा कि 33 जो क्वेश्चन है, 33 के अंदर भी आपने सेम एज इट क्या करना है कि रूट्स की नेचर बतानी है कि रूट्स की आपके पास नेचर क्या होगी। तो 30 जो है वो 3 के अंदर भी आपने क्या करना है, वो नेचर बतानी है, और इसी तरह आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 34 है उसके अंदर भी आपने रूट्स की क्या बता देनी है, नेचर बता देनी है। तो अब क्या होगा, 33 के अंदर आपके पास x का स्क्वायर प्लस 8x, x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, तो ये आपके पास जो है यही इसका यानी कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी आपके पास वैसे ही है, x का स्क्वायर प्लस 8x
प्लस 16 इक्वल टू 0। तो जब इसको मैंने सोल्व करना है तो x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो जब इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a का आंसर आपके पास 1, b का आंसर 8, c का आंसर 16। तो डिस्क का आपके पास जो आंसर आएगा वो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। b का स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 और इसकी जगह पे 16। तो जब 8 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 64, और 4 को जब 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा 64। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, डिस्क का आंसर जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। अगर आपके पास डिस्क का आंसर 0 आ जाए तो आपने क्या लिख देना है कि हैंस जो रूट्स हैं वो आपके पास क्या आ जाएंगे, हैंस अगर डिस्क का आंसर 0 आ जाए तो आपने कंडीशन नंबर 3 की तरफ जाना है। तो ये आपके पास आ जाएगा कि हैंस रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल आपके पास ये इसका जो आ जाएगा ये आपके पास आंसर आ जाएगा। रैशनल भी होंगे और रैशनल के बाद अगर हम रियल भी लिख दें तो ये भी कोई नहीं है कि रैशनल होंगे, रियल होंगे, रैशनल भी और रियल अगर ब्रैकेट में हम लिख देंगे तो ये भी होगा रैशनल रियल एंड इक्वल। तो ये वाला जो आपके पास है कि डिस्क का आंसर अगर 0 के बराबर आ जाए तो फिर इसका आपके पास आंसर जो होगा रूट्स की नेचर क्या होगी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास है, ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 33। अब मैंने आपके पास 34 की तरफ आपको लेके चलता हूं कि क्वेश्चन जो है वो 34 क्या है। 34 में हमारे पास क्या है वो भी डिस्कस करनी है कि नेचर ऑफ द रूट्स। उसमें क्या लिखा हुआ है 2x की पावर 2 आपके पास आ जाएगा, 2x की पावर 2 है, माइनस 7x है, प्लस आपके पास 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, यानी कि इक्वेशन चेंज की हुई है। 33 पहले 31 में चेंज थी, 32 में भी चेंज क्वेश्चन था, 34 में भी चेंज है। अब इसके अंदर 2x की पावर 2 है आपके पास, माइनस 7x प्लस 3 है। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें इसको मैं कंपेयर करूंगा जब स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा c इक्वल टू 0 ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c। अब a का जो आंसर आएगा वो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, कॉमा b की वैल्यू माइनस 7 आ जाएगी और c की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। तो सेम एज इट हमने क्या करना है, इसका डिस्क का जो आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 7 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे मैंने 3 पुट कर दिया है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 49। तो माइनस जो आएगा वो आ जाएगा 24, यानी कि 49 को जब 24 में से माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 25। 25 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर होता है किसका, 5 का जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है और ग्रेटर देन भी 0 है। अब डिस्क के अंदर ये वाली जो आपके पास है वो फर्स्ट कंडीशन है कि अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन अगर 0 आ जाए तो इसमें आपने क्या करना है, और परफेक्ट स्क्वायर भी आ जाए तो आपके पास जो रूट्स होंगे वो रैशनल भी होंगे, रियल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। तो नीचे आपने लिख देना है कि डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हैंस रूट्स आर रियल। तो आपने क्या लिखना है, हैंस रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल, रैशनल एंड अनइक्वल। तो ये आपने
रूट्स की जो नेचर थी उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसमें क्वेश्चन मैंने आपके साथ जो 4 क्वेश्चन थे वो रूट्स की नेचर से रिलेटेड भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो ये था कि आपका इसमें लेक्चर नंबर जो है वो रूट्स की नेचर से रिलेटेड था कि मैंने इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और थ्रू डिस्क्रिमिनेंट कैसे नेचर हमने फाइंड आउट की थी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। M.Ashraf Meher ऑफिशियल के नाम से मेरा चैनल है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है। अगर किसी किस्म का कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी क्वेश्चन की अगर आपको समझ नहीं आती तो आपने मेरे साथ वो कांटेक्ट में रहना है। तो मेरी वीडियो को आपने लाइक और उसमें कमेंट करना नहीं भूलना। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।